आज का द हिंदू एडिटोरियल है क्राइम एंड टाइम। क्राइम का मतलब है कि जो पॉलिटिशियंस, ये मिस्टर केजरीवाल है जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर है उनके बारे में, और हेमंत सोरेन उनके बारे में ये बात कर रहे हैं, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है। तो उन्होंने जो क्राइम किया है, और एक तो उनके लिए आया है ये क्राइम वर्ड, और टाइम टाइम जो ये वर्ड देने का मतलब है ये आया है इलेक्शन टाइम पे, कि कौन सा इलेक्शन, अभी ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे हैं ना, इस टाइम पे उन दोनों लोगों को जेल में डाल रखा। तो अभी हाल ही में केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल मिल भी गई। तो ये इसी विषय में चर्चा कर रहा है, क्राइम और टाइम, यानी क्या क्राइम किया और किस टाइम किया। मतलब क्या क्राइम किया, क्राइम के बारे में बताएगा, और अभी टाइम, इस क्राइम का इस टाइम पे क्या महत्व है, इस बारे में आज ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। अच्छा, इलेक्शन टाइम इनकार्सिरेशन। इनकार्सिरेशन मतलब कैद, है ना, कैद। इनकार्सिरेशन मतलब कैद। एडवर्सली का मतलब है बुरी तरीके से, बुरी तरीके से। इफेक्ट्स प्रभावित करता है, प्रभावित करना। इफेक्ट का मतलब वो इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब वो प्रभावित करना, है ना। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक, ये एक एडजेक्टिव के फॉर्म में है या एडजेक्टिव। और स्पिरिट का मतलब है ये एक नाउन है, इसका मतलब है भावना, ठीक है। इनकार्सिरेशन ये भी एक नाउन है, इनकार्सिरेशन। एडवर्सली ये एक एडवर्ब है। हमें इस चीज़ों को इस बारे में देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किस फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है ग्रामेटिकली, तभी जाके हम उन वर्ड्स को पकड़ पाएंगे और उन वर्ड्स को डिक्शनरी में ढूंढ भी पाएंगे। जैसे कोई वर्ड है वो इस्तेमाल तो कर रखा किया गया आर्टिकल में एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं एज ए नाउन डिक्शनरी में, या फिर हमने उसका नाउन का वर्ड निकाल लिया, तो वो जो उसका मीनिंग है वो पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा। हमें ढूंढना पड़ेगा कि इलेक्शन टाइम इनकार्सिरेशन मतलब इलेक्शन के समय जो कैद है, बंदी है। एडवर्सली, एडवर्सली का मतलब बुरी तरीके से प्रभावित करती है डेमोक्रेटिक स्पिरिट, यानी लोकतांत्रिक भावना को बुरी तरीके से प्रभावित करती है इलेक्शन टाइम इनकार्सिरेशन, ठीक है, रखो। अभी आगे क्या कह रहा, एन इनकंसिस्टेंसी इन जुडिशियल डिसीजन। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि अदक्षता, एनी इनकंसिस्टेंसी इन जुडिशियल, इनकंसिस्टेंसी का मतलब है, ये जो वर्ड है ना जो मैं बता रहा हूँ, इनको एक कॉपी लेकर नोट करते जाओ, एज ए एडजेक्टिव, एज ए नाउन, एज ए एडवर्ब, है ना। और उनको अच्छे से याद कर लो, मेमोराइज कर लो अच्छे से डीपली। पूरे दिन में 10-20 वर्ड जितने भी यहाँ से निकलेंगे इनको पूरे दिन में अच्छे से डीपली मेमोराइज कर लो, तो ये आर्टिकल बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर आर्टिकल थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा, है ना। आप पढ़ लोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, अभी भी धीरे धीरे होगा। एनी इनकंसिस्टेंसी, दक्षता, इसका मतलब वो दक्ष नहीं है, अच्छा नहीं है, एक नाउन है। एनी इनकंसिस्टेंसी इन जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल का मतलब है न्यायिक, न्यायिक यो है एक एडजेक्टिव। और डिसीजंस का मतलब है निर्णय, यो एक नाउन है। एनी इनकंसिस्टेंसी इन जुडिशियल डिसीजंस इज बाउंड टू बी सीन, इज है बाउंड बाध्य है, टू बी सीन देखा जाना, एज अनइक्वल असमान एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। यदि इनकंसिस्टेंसी है ना जुडिशियल डिसीजंस में, तो उसके अनइक्वल प्रभाव पड़ेंगे, मतलब अनइक्वल एप्लीकेशन, रूल्स का अनइक्वल एप्लीकेशन होगा तो उसका अनइक्वल प्रभाव भी पड़ेगा जनता पे। बाध्यकारी, बाउंड का मतलब है बाध्य, मतलब ऐसा होना ही होना है। इज बाउंड टू बी सीन देखा जाना, यह बाध्य है ऐसा देखा जाना कि अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, रूल्स का अनइक्वल एप्लीकेशन हो रहा ऐसा देखा जाना बाध्य है, इसका ये मतलब है, ठीक है। ऑन प्रिंसिपल ऑफ
ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, पैरिटी का मतलब है समता, पैरिटी का मतलब है एक समान होना। ऑन द प्रिंसिपल, पैरिटी के सिद्धांत पे फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, फॉर्मर का मतलब है पहले के, अभी हाल ही में नहीं है, पहले चीफ मिनिस्टर थे। तो फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हु लीड्स द झारखंड मुक्ति मोर्चा, और जो इनकी पार्टी है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। लीड्स करना मतलब नेतृत्व करना, नेतृत्व करना है ना। हु लीड्स जो नेतृत्व करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इज है आर्ग्यूएबली मतलब एक तर्क के रूप में बात कर रहा, इंटाइटल्ड अधिकृत टू अंतरिम बेल, अस्थायी जमानत के लिए अधिकृत है, टू इनेबल हिम ताकि उन्हें इनेबल कर सके। इनेबल का मतलब है योग्य, योग्य बनाना किसी को, ये एज ए वर्ब आ रहा, इन्फिनेटिव है। टू इनेबल हिम टू कैंपेन, कैंपेन का मतलब है जिस वर्ड से पहले टू आ जाएगा, है ना, जो वर्ड टू आ जाएगा तो वो एक इन्फिनेटिव की तरह काम करेगा, और जो वर्ड का मीनिंग देगा वो एज ए वर्ब के फॉर्म में मीनिंग देगा, इस बात का ध्यान रखियो। इज आर्ग्यूबली इंटाइटल्ड टू अंतरिम बेल अस्थायी जमानत टू इनेबल हिम टू कैंपेन इन हिज होम स्टेट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द जनरल इलेक्शंस फ्रॉम मई 20। अपने होम स्टेट में नेक्स्ट फेज में जनरल इलेक्शन में उनको योग्य बनाया जा सके, वो अधिकृत है, इंटाइटल्ड है, मतलब उनको जमानत, अस्थायी जमानत उनको दे दी गई। वो इस चीज़ के हकदार है। इज आर्ग्यूबली जो लॉ कह रहा उसके हिसाब से वो इंटाइटल्ड है, अधिकृत है, हकदार है अंतरिम बेल के, ताकि वो योग्य हो सके कैंपेन करने के अपने होम स्टेट में नेक्स्ट फेज के जनरल इलेक्शन के लिए, ऑफ द जनरल इलेक्शन, और जो कि 20 मई से शुरू हो रहे। मिस्टर सोरेन वाज अरेस्टेड ऑन जनवरी 31, 31 जनवरी को अरेस्टेड किए गए थे। इट वाज ओनली लास्ट वीक, यह पिछला हफ्ता था, यह केवल पिछला हफ्ता था, दैट की द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर स्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द जनरल इलेक्शन, कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने अंडर स्कोर्ड किया, रेखांकित किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ द जनरल इलेक्शन, यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की महत्वपूर्णता को रेखांकित किया। यह केवल पिछला हफ्ता ही था कि जब उन्होंने रेखांकित किया, करना तो उन्हें पहले भी चाहिए था। underscores the importance of the general to grant bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal up to the end of the polls। polls का मतलब यहाँ चुनाव है, up to मतलब तक, the end of the polls यानी कि पोल के ख़त्म होने तक उन्हें बेल प्रदान की गई। टू ग्रांट वर्ब है, ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, ठीक है। बेल का मतलब यहाँ जमानत, टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अप टू द एंड ऑफ पोल्स, ठीक है। अब आगे देखेंगे आल्दो, आल्दो का मतलब है यद्यपि, आल्दो का मतलब है यद्यपि। द ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब है मत, राय। वाज बेस्ड ऑन द पेक्युलरिटीज ऑफ द पर्सन इन क्वेश्चन, जो ये राय थी उनको बेल देने की, वो आधारित थी, पेक्युलरिटी का मतलब होता है विशेषताएं, विशिष्टताएं, है ना, विशिष्टताओं पर आधारित थी, ठीक है। इन पेक्युलरिटीज़ पर आधारित थी, और उस पर्सन की पेक्युलरिटी जो क्वेश्चन में है, यानी कि जो करप्शन चार्जेस के लिए जिस पर सवाल खड़े किए गए उसकी विशिष्टता पर आधारित थी यह मत। एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस, और उसके आसपास जो सर्कमस्टांसिस थे, कौन से सर्कमस्टांसिस थे सराउंडिंग, जैसे हेमंत सोरेन को भी जेल में डाल देगा। ए प्रिंसिपल, यहाँ ए प्रिंसिपल का मतलब है एक सिद्धांत, यू नाउन है, हमेशा ध्यान रखियो, यू नाउन है। ए प्रिंसिपल, और एक वो प्रिंसिपल हो है ना, एक और प्रिंसिपल हो है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल का यहाँ मतलब वो है प्रधानाचार्य, एक यू है प्रिंसिपल, तो इसमें दोनों अंतर है, PRINCIPLE प्रिंसिपल, इसका मतलब हो गया सिद्धांत, है ना।
तो यू PAL है तो प्रधानाचार्य, PLE है तो सिद्धांत। इन दोनों में ध्यान रखिए, कंफ्यूजिंग वर्ड में पूछ लिया जा सके। ए प्रिंसिपल डिड इमर्ज फ्रॉम दैट रूलिंग, ये सिद्धांत है। डिड का मतलब यहाँ आ गया जोर देने वाली बात पे। डिड हुआ था, इमर्ज उत्पन्न, फ्रॉम दैट रूलिंग उस रूलिंग से, कोई रूलिंग आई थी, दैट की लीडर्स कुड बी अलाउड टू कैंपेन इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। की लीडर्स, की यहाँ एक एडजेक्टिव है, की का मतलब है यहाँ मुख्य, है ना, मुख्य, और लीडर्स का मतलब नेता, मुख्य नेता, कुड बी अलाउड किए जा सकते हैं टू कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है वही प्रचार करना इलेक्शन के लिए। टू कैंपेन ये एक वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है, और कैंपेन यहाँ एज ए वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है इस वर्ड का, है ना। तो इसका वर्ब का अर्थ देखेंगे तो टू कैंपेन ये एक इन्फिनिटिव है, टू कैंपेन इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, चुनावी के हित में लीडर्स कुड भी अलाउ किए जा सके कैंपेन करने का। इस सिद्धांत पे उन्हें यह ओपिनियन बनी कि इन लोगों को बेल दे दो। ठीक है, यहाँ तक का इसमें वर्ड सारा क्लियर हो गया। जो यह ओपिनियन उन्हें बेल देने की ओपिनियन बनी, वह इस सिद्धांत पर बनी कि किसी खास लीडर को उनकी पेक्युलरिटी के अनुसार जो क्वेश्चन में है व्यक्ति, उन्हें बेल दी जा सके, इलेक्शन कैंपेन कर लिए जा सके, और वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में। ठीक है, इतना आप जो है पूरे सेंटेंस को जोड़ लेंगे। हाउएवर का मतलब है हालांकि, द कोर्ट चूज द पोजीशन, चूज एक सेकंड फॉर्म है चूज की, चोज बोलेंगे इसे, CWSE चोज की सेकंड फॉर्म है चूज। द कोर्ट चूज, कोर्ट ने चुनाव किया, द पोजीशन उस स्थिति का, दैट की इट फर्स्ट नीड्स टू हियर द अदर साइड। इट यहाँ आया है कोर्ट के लिए, इट यहाँ आया कोर्ट के लिए, ये इस कोर्ट के लिए। इट फर्स्ट पहले, नीड्स मतलब आवश्यकता है, टू हियर सुनना, द अदर साइड जो दूसरी साइड है, जो प्रोसिक्यूटर है उसको सुनने की भी आवश्यकता है पहले, जब हम उन्हें बेल देंगे। हाउएवर कोर्ट ने इस बात को चूज किया, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से बातचीत उनकी होगी थी। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया, नहीं हो, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन दिस केस, जो अदर साइड कौन थी, अदर साइड के लिए आया है ईडी, है ना। ऐसे लिंक करना पड़ेगा हमें कि अदर साइड आया द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है अदर साइड इन दिस केस में, नॉट एनी अदर, कोई भी अदर सिविलियन या सिटीजन नहीं है, या फिर स्टेट नहीं है। इवन का मतलब हो यहाँ तक कि, इवन दो, यद्यपि, इट फेवर्ड ए हियरिंग इन द वीक, इट का मतलब है, इट आया है यहाँ, ये इट आया है ना, इट आया है यहाँ, फिर वही इट आया है यहाँ कोर्ट के लिए। इट फेवर्ड का मतलब है फेवर करना, पक्षपात करना, मतलब पक्ष किया। इट महत्व दिया ए हियरिंग, उस हियरिंग को, सुनवाई को, इन द वीक, उस वीक में, बिगिनिंग शुरू होते हुए मई 20 को, जो वीक मई 20 को शुरू हो रहा, उसमें सुनवाई को फेवर किया कोर्ट ने। हालांकि उसने ऐसा किया, यद्यपि, इट एग्रीड टू एन अर्लियर डेट, लेकिन इट एग्रीड टू एन, लेकिन ये पहली डेट पे ही एग्री कर गया। इट एग्रीड टू एन अर्लियर डेट, मतलब जो 20 मई से वीक शुरू हो रहा है उसकी पहली डेट पे ही एग्री कर चुके हैं, और वो क्या है 17 मई, 17 मई। इट इज़ इंडीड ए लीगल रिक्वायरमेंट, इट, अभी देखते हैं इट के बारे में क्या बताता है। इट इज़ इंडीड का मतलब है वास्तव में, इट इज़ इंडीड वास्तव में एक लीगल का मतलब है वैधानिक, यहाँ लीगल का मतलब है वैधानिक, इट इज़ लीगल है वैधानिक, और रिक्वायरमेंट का मतलब है ज़रूरत, यह एक वैधानिक ज़रूरत है, दैट की क्या है वो, एनी ऑर्डर ऑफ बेल कैन बी गिवन ओनली आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूशंस ऑब्जेक्शंस। अभी यही बात इसने थोड़ी देर पहले ऊपर कही थी, और उसी बात का मॉडिफाइड फॉर्म है यू। अभी इसको देख लो, इट
इज इंडीड ए लीगल रिक्वायरमेंट, यह एक लीगल रिक्वायरमेंट है दैट की, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, प्रिंसिपल्ड थ्योरी, दैट की एनी ऑर्डर ऑफ बेल, बेल का कोई भी ऑर्डर है, कैन बी गिवन दिया जा सकता है, पैसिव फॉर्म आ गई कैन की पैसिव फॉर्म, आप टेंस को एक बार सीख लो, कैन की पैसिव फॉर्म आ गई, ओनली आफ्टर हियरिंग, सुनवाई करते हुए, द प्रोसिक्यूशंस ऑब्जेक्शंस, जो बेल को देने में प्रोसिक्यूशंस का जो भी ऑब्जेक्शंस है उसकी सुनवाई को करते हुए, है ना। इन मिस्टर केजरीवाल केस, मिस्टर केजरीवाल के मामले में, अभी जो मिस्टर केजरीवाल का जो मामला है उन पर चार्जेस है करप्शन के, उन्होंने एक एक्साइज पॉलिसी बनाई इन फेवर ऑफ मल्टीपल, जो मतलब कॉरपोरेट्स थे उनके फेवर्ड में ये पॉलिसी बनाई, तो वो चार्जेस उन पर लगे। हालांकि वो चार्जेस पूरी तरीके से एक थर्ड पार्टी के एविडेंस बेस्ड थे, लेकिन वहाँ भी पलट गया। लेकिन देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें मामला आता है। इन मिस्टर केजरीवाल केस द कोर्ट हियर्ड एंड रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट, द कोर्ट ने हियर्ड यानी सुना और रिजेक्ट किया उन आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट का मतलब है तर्कों को, दैट की फ्रीइंग ए पॉलिटिकल लीडर सोलिली, पूरी तरीके से, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेसिंग, कन्वेसिंग का मतलब हो चुनाव प्रचार प्रसार करना, चुनाव प्रचार करना, है ना, चुनाव प्रचार करना, कन्वेसिंग का मतलब हो, ये जीरंड फॉर्म में आ रहा ना, तो इसलिए चुनाव प्रचार करना, इसका मतलब कन्वेसिंग, कन्वेसिंग वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन विल अमाउंट टू प्रिविलेजिंग द पॉलिटिकल क्लास अबव अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल अरेस्टेड फॉर सिमिलर ऑफेंसेस। ये प्रिविलेज की बात कर रहा है इस पूरे सेंटेंस में। मिस्टर केजरीवाल के कोर्स में द कोर्ट हियर्ड एंड रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट्स, और ये आर्ग्यूमेंट्स किसके थे भाई, विचार करो इस बात पे, ये आर्ग्यूमेंट्स किसने दिए, ये आर्ग्यूमेंट्स दिए ईडी ने उसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के खिलाफ। तो ये वही आर्ग्यूमेंट है। क्या आर्ग्यूमेंट थे, दैट की फ्रीइंग ए पॉलिटिकल लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर को फ्री करना, एक राजनीतिक नेता को सोलिली पूरी तरह से, फॉर पर्पस ऑफ कन्वेसिंग कन्वेसिंग वोट के कन्वेसिंग करने के पर्पस से एक पॉलिटिकल लीडर को फ्री करना ड्यूरिंग एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के दौरान, विल अमाउंट टू, विल माने होगा अमाउंट टू बराबर, प्रिविलेजिंग का मतलब है उन्हें एक अलग सा अधिकार देना, विशेषाधिकार देना, विल अमाउंट टू प्रिविलेजिंग द पॉलिटिकल क्लास। यू एक भाई सिद्धांत बन जाएगा कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए किसी पॉलिटिकल लीडर को फ्री कर रहे, तो एक सिद्धांत बन गया कि पॉलिटिकल क्लास को तो ऐसा करा जा सके और जनरल पब्लिक को इसमें छूट नहीं दी जा सकती, तो ये गलत बात है। तो ये मिसाल कायम हो जाएंगी। तो इस मिसाल कायम, ये मिसाल ही इन लोगों का तर्क था, ईडी वालों का, केजरीवाल की बेल ना देने के पक्ष में, और वही इनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे सुने और रिजेक्ट कर दिए, है ना। अबव अदर कैटेगरीज, वो आगे नहीं, अदर कैटेगरीज का मतलब या जनरल पब्लिक, है ना, जनरल पब्लिक, अबव अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल अरेस्टेड फॉर सिमिलर ऑफेंसेस, और जो अरेस्टेड की गई सिमिलर ऑफेंसेस में, केवल उन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अभी तो यार आर्टिकल आज का सिंपल ही है, बहुत कोई खास नहीं है। द झारखंड हाई कोर्ट डिड नॉट डिलीवर जजमेंट ऑन द पिटिशन चैलेंजिंग मिस्टर सोरेन्स अरेस्ट फॉर 2 months। आज मैंने आर्टिकल दिन में ही पढ़ा नहीं, तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लगा था, मैं कहा इसीलिए मैंने आर्टिकल आज का उठाया था। चलो आज देखते हैं। द झारखंड हाई कोर्ट डिड नॉट डिलीवर जजमेंट, झारखंड हाई कोर्ट ने डिड नॉट डिलीवर जजमेंट, डिलीवर का मतलब वो प्रदान करना, है ना, प्रदान करना, ये एक वर्ब की तरह यहाँ काम कर रहा। डिड नॉट डिलीवर जजमेंट, जजमेंट का मतलब है फैसला, फैसला प्रदान नहीं किया ऑन द पिटीशन, एक पिटीशन डाली गई थी, चैलेंजिंग कर रही थी जो सोरेन की अरेस्ट को फॉर 2 months। भाई सोरेन के वकील ने एक पिटीशन डाली हाई कोर्ट में कि जो आपने यू अरेस्ट किया यू गलत है, तो उसके खिलाफ उस पिटीशन पे जजमेंट नहीं दिया झारखंड हाई कोर्ट ने 2 महीने से हुए।
फॉर 2 मंथ्स। और ये 2 मंथ्स कौन से है, जब सो अरेस्ट हुए 31 जनवरी, है ना। तो 31 जनवरी को अरेस्ट हुए थे ना। मिस्टर सोरेन वाज अरेस्टेड इन 31 जनवरी, ऑन 31 जनवरी। मिस्टर सोरेन वाज अरेस्टेड ऑन 31 जनवरी। तो इसे देखेंगे यहाँ, फॉर 2 मंथ्स रिजल्टिंग इन ए डिले इन हिज अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। और इसका परिणामित बात यह हुई, रिजल्टिंग परिणामित होते हुए, ए डिले एक देरी, डिले का मतलब है देरी, एक एक डिले इन हिज मैंने उसका, अप्रोचिंग अप्रोच का मतलब पहुंचना, अप्रोच करना का मतलब वो पहुंचना, द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने को डिले कर दिया। अल्टीमेटली आखिरकार इट पास्ट एन ऑर्डर, अल्टीमेटली अंत में इट आया है झारखंड हाई कोर्ट के लिए, है ना। इट पास्ट एन ऑर्डर एक ऑर्डर पास्ट किया, डिसमिसिंग हिज पिलिया, और उनकी जो पिलिया वही पिटीशन चैलेंजिंग कर रहा था उस पिलिया को डिसमिस करते हुए ऑन मई 3 मई को उन्होंने एक ऑर्डर पास किया उनकी पिलिया को डिसमिसिंग करते हुए। हैविंग रिजर्व्ड करने के बाद, रिजर्व और सुरक्षित करने के बाद, इट्स वर्डिक्ट, इट्स आया है वही इसके लिए, वर्डिक्ट का मतलब फिर वही जजमेंट, ऑन फरवरी 28 को उन्हें वर्डिक्ट देना था, तो फरवरी 28 को उन्होंने कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया, उसे रिजर्व कर लिया। और अल्टीमेटली आखिर में इट पास्ट एन ऑर्डर डिसमिसिंग हिज पिलिया, और उसकी पिलिया को ऑर्डर पास किया 3 मई को, अभी हाल ही में। इट इज़ ट्रू दैट, यह बात सच है, इट इज़ ट्रू दैट नो 2 केसेस आर कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब है तुलनीय, इन दोनों केसों की तुलना नहीं की जा सकती। मिस्टर केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों चीफ मिनिस्टर है, बट इनके केसेस की तुलना नहीं की जा सकती। इट इज़ ट्रू दैट, यह सत्य है कि नो 2 केसेस आर कंपेरेबल, ये 2 केसेस है वो कंपेरेबल नहीं है। वाइल द दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज फेसिंग द चार्जेस ऑफ ब्राइबरी, हाँ रिश्वत का चार्ज फेसिंग कर रहे हैं। वाइल द दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, द चार्जेस का आरोप, ब्राइबरी, ब्राइबरी का मतलब है रिश्वत के चार्जेस को फेस कर रहे हैं। इन एक्सचेंज फॉर अडोप्टिंग एंड एक्साइज पॉलिसी, के बदले में, अडोप्ट का मतलब अपनाना, एन एक्साइज पॉलिसी, एक एक्साइज पॉलिसी को अपनाया और जो ये पॉलिसी होगी वो फेवरेबल होगी, सम मैन्युफैक्चरर्स के, कुछ उत्पादनकर्ताओं के जो उत्पादन कर रहे हैं। वाइल से शुरू हुआ तो अब सेंटेंस मेन आएगा। मिस्टर सोरेन इज एक्यूज्ड ऑफ लॉन्ड्रिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, हाँ है ना। इसीलिए तो यू कह रहा था यू, इट इज़ ट्रू दैट द 2 केसेस आर नो 2 केसेस आर कंपेरेबल, इसीलिए तो कह रहा था। तो इस पर तो फेसिंग चार्जेस ऑफ ब्राइबरी के फेसिंग चार्जेस, और मिस्टर सोरेन इज एक्यूज्ड ऑफ, आरोपित है, लॉन्ड्रिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। लॉन्ड्रिंग का मतलब है काले धन को एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका ब्यौरा, जो प्रॉपर्टी गैर कानूनी है और जो पैसा गैर कानूनी है उसे कानूनी तरीके से व्यापार में लगाना, उसे मतलब कानूनी बनाने की प्रक्रिया को क्या, लॉन्ड्रिंग। मिस्टर सोरेन इज एक्यूज्ड ऑफ लॉन्ड्रिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है इसी हिसाब से प्राप्त की गई एसेट्स, गलत कारनामों से प्राप्त की गई एसेट्स, इन इलीगल सेल ऑफ ए पार्सल ऑफ लैंड टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन रांची। द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किस चीज़ में थे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन इलीगल सेल ऑफ ए पार्सल ऑफ लैंड, पार्सल का मतलब एक टुकड़ा, जमीन का एक टुकड़ा, टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन रांची, एक्वायर का मतलब है प्राप्त करना, हासिल करना प्रॉपर्टी और रांची में। विद द परसेप्शन डिपेंडिंग मेनली ऑन अप्रूवर्स स्टेटमेंट्स, मिस्टर केजरीवाल विद द प्रोसिक्यूशन डिपेंडिंग मेनली, अच्छा हाँ ये वो वाली बात आ गई कि गुहा कौन है। विद द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब है जिन्होंने आरोप लगाए। विद द प्रोसिक्यूशन डिपेंडिंग का मतलब निर्भर करते हुए, मेनली
मुख्य रूप से ऑन अप्रूवर्स स्टेटमेंट, जो चार्जेस को उनके स्टेटमेंट पर डिपेंड करते हुए अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ। एंड द एजेंसी बैंकिंग ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और द एजेंसी यहाँ आई है ईडी के लिए। एंड द एजेंसी बैंकिंग ऑन, निर्भर करते हुए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक करे, तो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के दौरान उन्हें जो एविडेंस मिले उन्हें क्या गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उस पर निर्भर करते हुए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगेंस्ट मिस्टर सोरेन के देयर मे बी डिफरेंसेस इन द रेस्पेक्टिव मेरिट ऑफ देयर केसेस, जो उनके केसेस है डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो रेस्पेक्टिव, तुलनात्मक मेरिट का मतलब वही है गुण विशेषता, जो उनके केसेस की विशेषता है उनमें तुलनात्मक रूप से डिफरेंस है। देयर में भी हो सकता है डिफरेंस इन द रेस्पेक्टिव मेरिट ऑफ देयर केसेस। आगे देखते हैं। द स्ट्रिंजेंट का मतलब है कड़े, ये एक एडजेक्टिव है। द स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ा, एडजेक्टिव है एक, एडीजे। एडजेक्टिव को ऐसे लिख लूँगा, द स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस का मतलब है प्रावधान, फॉर बेल, जमानत के लिए, जो कड़े, इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, यू एक्ट बोलेगा, PMLA, यू कुछ इस टाइप से तुम्हें न्यूज़पेपर में वैसे इस टाइप से लिखा मिलेगा, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, में जो कड़े बेल के लिए जो कड़े प्रावधान है ना, इसमें हैव द अनफॉर्चुनेट इफेक्ट, रखते हैं द अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। आपने नोटिस किया होगा एक इफेक्ट है और एक इफेक्ट यू भी आया, तो इन दोनों में आज अंतर ढूंढो, डिक्शनरी उठाओ, इन दोनों में क्या अंतर है उसे ढूंढ लो। यही सही चैलेंज है आज का, ठीक है। इन दोनों में अंतर ढूंढोगे तो आप एज ए वर्ड किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, और यू जो है एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो कहाँ एज ए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, डिक्शनरी में दिए गए एग्जाम्पल से आज इस टॉपिक को क्लियर करो, इस पॉइंट को, ठीक है। अनफॉर्चुनेट इफेक्ट ऑफ मेकिंग कोर्ट्स कंसीडर, यह जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, ये एक सब्जेक्ट है ना इसका, तो दी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, तो ये सब्जेक्ट है प्रोविजंस, और इसकी वर्ब है हैव, ये वर्ब है हैव, क्या रखता है, अनफॉर्चुनेट इफेक्ट ऑफ किस चीज़ के, मेकिंग कोर्ट्स कंसीडर, मेकिंग को कोर्ट्स कंसीडर का मतलब है कोर्ट को विचार करवाने का इफेक्ट रखे यू। द ओवरऑल मेरिट्स, जितने भी पहलू हैं, ऑफ ए केस एट द बेल स्टेज इटसेल्फ, किसी भी केस के बेल स्टेज पे अपने आप में, है ना, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, वही से देखो, इसके बारे में थोड़ा सा देखो क्या कह रहा है। हैव द अनफॉर्चुनेट इफेक्ट ऑफ मेकिंग कोर्ट्स को कंसीडर करवाना, द ओवरऑल मेरिट्स, जो मेरिट्स हैं ऑफ ए केस, उस केस के उस केस के जो उनके सामने आया, उसके पूरे मेरिट्स यानी पहलुओं पे विचार करवाने का प्रभाव, कि भाई सारे पहलू पे विचार करना पड़ेगा, जब जाकर PM प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर हम बेल दे सकते हैं। एट द बेल स्टेज, जब बेल स्टेज अपने आप में, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट, यह है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या, तो अभी इट है ना, ये उसके बारे में यू पता होगा, दैट के आगे की इन्फॉर्मेशन ये है, यह अनफॉर्चुनेट है कि
द रिलेटिवली सिंपल एक्ट ऑफ रिलीजिंग द एक्यूज्ड अगेंस्ट बेल बॉन्ड्स, यह अनफॉर्चुनेट, क्या अनफॉर्चुनेट है इसके बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा, इसके बारे में बता रहा ना क्या अनफॉर्चुनेट है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द रिलेटिवली सिंपल एक्ट, मतलब सापेक्षिक रूप से यू एक आसान कार्य है, बेल वेल देना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफ रिलीजिंग द एक्यूज्ड, ऑफ रिलीजिंग का मतलब छोड़ना, द एक्यूज्ड जो आरोपी है, आरोपी की छोड़ने का जो सापेक्ष रूप, अगेंस्ट बेल बॉन्ड्स का मतलब है कि किसी आरोपी को बेल दे रहे तो उसके एवज में हम कुछ बॉन्ड्स ले रहे, उससे कुछ पैसा ले रहे कि आप जमानत पे वापस आओगे तो यू जमानत के तौर पे सके। रिलीजिंग द एक्यूज्ड अगेंस्ट बेल विद अटेंडेंट कंडीशंस, विद अटेंडेंट कंडीशंस का मतलब है इसके साथ कुछ कंडीशंस भी जुड़ी हुई हो। टू सेफ गार्ड एविडेंस, भैया आप सेफ गार्ड करना एविडेंस, यानी कि मतलब कि किसी एक्यूज्ड को बेल तो इस बात का ध्यान रखा जा कि यू कहीं एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना कर दे, है ना। एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फीलिंग जस्टिस, और ऐसा भी ध्यान रखा जाए कि कहीं यू देश छोड़कर ना भाग जा, है ना। दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए हैज़ बिकम पॉलिटिकली सेंसिटिव, यह अनफॉर्चुनेट है कि जो यह चीज़ है वो पॉलिटिकली सेंसिटिव बन चुकी है। मतलब ये एक छोटी छोटी सी बात है, जब हम इसमें सेफ गार्ड भी लेकर चल रहे हैं एविडेंस के लिए और उसको जस्टिस से भाग भी नहीं रहा, तो फिर भी यू पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यू बन चुका है। इलेक्शन टाइम इनकार्सिरेशन, इलेक्शन के समय की कैद, विच रेंडर्स द प्लेइंग फील्ड डिसएडवांटेजियस टू द इफेक्टेड पार्टीज। इलेक्शन टाइम इनकार्सिरेशन, इलेक्शन टाइम इनकार्सिरेशन यानी कि इलेक्शन के समय की कैद, और विच आया है इस इनकार्सिरेशन के लिए, विच रेंडर्स जो प्रस्तुत करती है, भेजती है, द प्लेइंग फील्ड डिसएडवांटेजियस, एडवांटेजियस का उल्टा है डिसएडवांटेजियस, अलाभकारी प्रस्तुत करती है यू इनकार्सिरेशन टू द इफेक्टेड पार्टीज, और उनके लिए जो इफेक्टेड पार्टीज है उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड को अलाभकारी बनाते, एडवर्सली बुरी तरीके से, इफेक्ट्स प्रभावित करता है, आगे ना वही तीसरी बार आ रही है वर्ड, द डेमोग्राफिक स्पिरिट, लोकतांत्रिक भावना को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो आज का आर्टिकल यहीं समाप्त करेंगे, कल देखेंगे कल के आर्टिकल में हम बात करेंगे, ठीक है। आज का दूसरा आर्टिकल है न्यू टर्म्स ओल्ड इश्यूज, ठीक है, न्यू टर्म्स ओल्ड इश्यूज, पुतिंग इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप द इफेक्ट्स ऑफ वार, ठीक है। तो कल आज एक आर्टिकल काफ़ी है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जा, तो हम कल अगले आर्टिकल पे बात करेंगे, ओके।